दुनिया की एक ऐसी कंट्री जो साउथ अमेरिका में पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन के बीच में मौजूद है। इस कंट्री की ज्योग्राफी और इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ज्यादा डायनामिक है कि 2024 में यहाँ का इन्फ्लेशन रेट 229% तक बढ़ चुका है, जो कि हाइपर इन्फ्लेशन जोन में ये कंट्री इंटर कर चुकी है। इस कंट्री का नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना हमेशा से ऐसा ही नहीं था, बल्कि इस देश की फाइनेंशियल कंडीशन एक समय फ्रांस, जर्मनी, यूके से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि पिछले 30 सालों से महंगाई की मार ने इस कंट्री को गरीबी में ढकेल दिया। और इंडिया और पूरे एशिया के लिए अर्जेंटीना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, जानने के लिए आप देख रहे क्यूरियस फैक्ट। और इस वीडियो में हम अर्जेंटीना देश के ज्योग्राफिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में जानने की कोशिश करेंगे। अर्जेंटीना 27,80,400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ देश है। ये दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है और साउथ अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अर्जेंटीना अपनी वेस्ट में एंडस माउंटेन और चिली देश से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, और ईस्ट में अटलांटिक ओशन और नॉर्थ वेस्ट में बोलिविया और नॉर्थ में पराग ब्राजील और साउथ अटलांटिक ओशन ईस्ट से उरुग्वाय से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। इसकी जो ज्योग्राफिक लोकेशन है वो इस देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले आउट करती है। इस देश की जो लैंड है वो काफी ज्यादा फर्टाइल है और इसी वजह से यहाँ पर बहुत ही उम्दा लेवल पर एग्रीकल्चर किया जाता है, और यहाँ पर सोयाबीन ऑयल काफी ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है और फिर उसे इंडिया और एशिया के कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोल और फॉसिल फ्यूल्स जैसे रिसोर्सेज भी मौजूद है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, इतने भयंकर रिसोर्सेज होने के बावजूद भी ये देश आज क्यों इतनी महंगाई में और गरीबी में जी रहा है। यहाँ पर गरीबी 40% तक बढ़ चुकी है, यानी हर 10 में से 4 लोग गरीबी में जी रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा मेजर रीजन है इन्फ्लेशन। साल 2024 में इस देश की महंगाई 200% प्लस से भी ऊपर जा चुकी है। और ये 200% सुनने में आपको ज्यादा लग रहे होंगे अभी, लेकिन साल 1990s में तो अर्जेंटीना का इन्फ्लेशन रेट सुनेंगे तो यकीन नहीं आएगा कि इतनी भी महंगाई किसी देश में कैसे हो सकती है। साल 1990s में अर्जेंटीना का इन्फ्लेशन रेट 20000% था, यानी 20,000% इन्फ्लेशन रेट चला गया था। आप इस इन्फ्लेशन के ग्राफ को देखिए, क्या भयंकर इकोनॉमिक तबाही है इस देश में, जो आज तक खुद को इतने नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद भी स्टेबल नहीं कर पा रहा है। और इस महंगाई के पीछे का एक ही सबसे बड़ा मेजर रीजन है यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने इतना ज्यादा पैसा प्रिंट कर दिया, अपने फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए काफी पैसा ओवर स्पेंड कर दिया, जिसकी वजह से महंगाई पीक पर चले गई। और यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ की करेंसी पेसो की 10,000 पेसो की नोट तक प्रिंट कर डाली, जो इंडियन रुपए में 14,360 रुपए होते हैं। और ये प्लान कर रहे हैं कि 2024 के एंड तक ये 20,000 पेसो की भी नोट प्रिंट करने वाले हैं। यहाँ के लोकल लोगों का कहना है, हमारा देश सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है, लेकिन इसके बावजूद हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते और मजबूरन हम चिकन खाते हैं। महंगाई की वजह से इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जा रहा है और देश में क्राइम रेट और चोरी डकैती भी बढ़ने लगी है। और ऊपर से यहाँ की गवर्नमेंट ने दूसरे देशों से एक्सपोर्ट भी एकदम से कट ऑफ कर दिया है, जिसकी वजह से इस देश की करेंसी इंटरनेशनल मार्केट्स में जबरदस्त तरीके से डॉलर के सामने डीवैल्यू होते जा रही है। यही सब कारणों की वजह से इस देश की यह हालत हुई है। उम्मीद करते हैं कि अर्जेंटीना में बेहतर गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाई जाए और इस देश के और लोगों के हालात आने वाले समय में बेहतर हो जाए। इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर इस चैनल पर आने वाला है।